नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। महाराज जी का सदैव एक कथन रहा है, जो भी भक्त महाराज जी से जुड़े हुए हैं, महाराज जी को भली भांति जानते हैं कि महाराज जी से कभी किसी का भी कष्ट देखा नहीं जाता था। उनका जो मन है वो बहुत ही विचलित हो जाता था जब भी कोई भक्त आर्त पुकार से महाराज जी को पुकारता था। आज भी महाराज जी हम सभी के बीच वैसे ही मौजूद हैं। सूक्ष्म रूप से महाराज जी आज भी अपने परम भक्तों की परेशानियों का हल ढूंढते रहते हैं, उनको परेशानियों से निकालते रहते हैं और भक्तों पर कृपा करते रहते हैं। महाराज जी ने कभी भी किसी भक्त को अधर में नहीं छोड़ा। आए दिन महाराज जी के भक्तों की विश्व के कोने कोने से उनके अनुभवों का एक साझा किया जाना, अपने साथ हुए अनुभवों को बताना, ये क्रम आज भी जारी है। चाहे विदेश हो, चाहे विश्व का कोई भी छोर क्यों ना हो, हर छोर से महाराज जी के होने का, महाराज जी के दर्शनों का आभास भक्तों को होता रहता है। और ये क्रम यदि आप आए दिन पढ़ते होंगे और सोशल मीडिया के द्वारा जो अलग अलग अन्य जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर भी आपने देखा होगा कि महाराज जी आज भी हम सभी के बीच मौजूद हैं। बहुत से भक्तों के ये प्रश्न आते हैं, बहुत से दर्शकों की जो प्रतिक्रिया है उनको जब मैं पढ़ती हूँ तो उन प्रतिक्रियाओं में भक्तों ने अपनी अपनी परेशानियों के विषय में तो बताया है, लेकिन इस विषय पर हम पहले भी कई ऐसे वीडियोस बना चुके हैं कि आपकी जो श्रद्धा है, जो भाव है महाराज जी के प्रति, वो बहुत ही अटूट होना चाहिए। क्योंकि किसी भी कार्य के लिए, चाहे अध्यात्म की ही बात अगर हम कर रहे हो, तो अध्यात्म में भी विश्वास का बहुत बड़ा महत्व है। यदि आप विश्वास नहीं करते तो अध्यात्म आपके लिए है ही नहीं। तो इसी प्रकार से महाराज जी ने अपने कथन अनुसार कई भक्तों को दर्शन दिए हैं और आज भी दे रहे हैं। महाराज जी के सूक्ष्म रूप में आने के बाद भी महाराज जी ने अपने कई भक्तों को दर्शन दिए हैं। महाराज जी ने सदैव ये बात कही है कि मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं यही हूँ, आप सभी के बीच में हूँ। महाराज जी का ये संदेश जो है, ये कई प्रकार से भक्तों को सुनने में, देखने में और उनके अनुभवों में मिलता रहा है। महाराज जी ये दर्शाना चाहते हैं कि वो कहीं नहीं गए हैं, उनके भक्तों को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज जी सूक्ष्म रूप से आज भी बहुत सारे भक्तों को दर्शन दे रहे हैं और उन पर अपनी कृपा दृष्टि डाल रहे हैं, उनके परेशानियों का हल कर रहे हैं, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं और अपनी कृपा सभी भक्तों पर पहले की भांति ही बनाए हुए हैं। महाराज जी ने एक बार ये भी कहा था कि मेरी तस्वीर के समक्ष कही गई हर प्रार्थना को मैं स्वयं सुनता हूँ। उनका ये कथन उनके आने वाले कई सालों के लिए और कई भक्तों के लिए एक संदेश था कि महाराज जी के सूक्ष्म रूप में जाने के बावजूद भी वो इसी प्रकार से सदैव सभी को दर्शन देते रहेंगे, भक्तों की परेशानियों का हल करते रहेंगे। तो आज के इस एपिसोड में मैं अपने दर्शकों को यही कहना चाहूंगी कि देखिए, आप अपनी श्रद्धा में, अपने विश्वास में कभी कमी मत आने दीजिए। मन में ऐसा विचार लाइए ही मत कि महाराज जी मौजूद नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, महाराज जी मौजूद हैं। सूक्ष्म रूप से भी वो अपने सभी भक्तों का, अपनी सभी भक्तों के परेशानियों का वो हल करते हैं। तो आप श्रद्धा भाव से महाराज जी के चित्र के समक्ष भी अपनी परेशानी यदि कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये महाराज जी स्वयं कह चुके हैं। महाराज जी कहते हैं कि मेरी तस्वीर के सामने भी कही गई हर बात को मैं स्वयं सुनता हूँ, उस पर मैं विचार करता हूँ, परेशानियों का हल करता हूँ। तो आपकी जो भी परेशानी हो, आप पूरे श्रद्धा भाव से महाराज जी के जो विग्रह है या उनका जो चित्र स्वरूप है, उनके समक्ष भी यदि आप अपनी बात रखते हैं तो महाराज जी स्वयं उसका निदान करते हैं। ऐसा महाराज जी ने स्वयं कहा हुआ है। महाराज जी के कहे गए सभी शब्द पूर्ण रूप से अकाट सत्य हुए हैं। महाराज जी ने जो कहा है वैसा अवश्य हुआ है। आप महाराज जी के कोई भी विशेषांक को देख लीजिए, महाराज जी संबंधित कोई भी आप प्रकाशन या प्रकाशित हुई कोई भी किताब देख लीजिए, कोई भी आप संस्मरण पढ़ लीजिए, महाराज जी ने जो जैसा जैसा कहा है वैसा वैसा ही हुआ है। तो महाराज जी की ये बात भी बिल्कुल असत्य नहीं हो सकती। महाराज जी अपनी चित्र के सामने कही गई सभी बातों को सुनते हैं और परेशानियों का निदान करते हैं। तो मैं अपने सभी दर्शकों से यही कहना चाहूंगी कि आप महाराज जी के सामने अपनी बातें रखिए। अपनी जो परेशानियां हैं, दुख हैं, कष्ट हैं, आपकी कोई भी मनोकामना है, आप महाराज जी से कहिए तो सही। जब तक आप पूरे श्रद्धा भाव से कहेंगे नहीं तो सृष्टि का ये नियम है, वो बात सही जगह तक नहीं पहुंच पाएगी। अब आप खुद सोचिए कि एक दीपक अंधकार से बहुत
दूर अगर रखा हुआ है तो वो अंधकार कैसे मिटा पाएगा। अंधकार को मिटाने के लिए दीपक को आपको सही स्थान पर रखना होगा, तभी अंधकार मिट पाएगा। उसी प्रकार से आपका विश्वास भी है। जब तक आप विश्वास नहीं रखेंगे, आपके मन का जो अंधकार है, मन की जो कामनाएं हैं या मन के जो द्वेष भाव है, उस अंधकार का बिल्कुल भी कोई हल नहीं निकल सकता है। जब तक आप अपने ज्ञान रूपी सही दीपक को सही स्थान पर नहीं रखेंगे, तब तक आप ऐसे ही कष्ट में रहेंगे। अपने कष्टों को दूर करने के लिए आपको सही माध्यम का और सही स्वरूप का प्रयोग करना पड़ेगा। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी महाराज जी से जुड़े हुए भक्त हैं या जो महाराज जी से भक्त अभी जुड़ रहे हैं, वो पूर्ण विश्वास के साथ आप महाराज जी से जुड़िए। जब तक विश्वास नहीं है तब तक ईश्वर नहीं है। ये सृष्टि का नियम है। जब तक आप किसी बात पर विश्वास नहीं करेंगे तो उसकी बात का पूर्ण होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो इसलिए विश्वास कीजिए, निष्ठावान रहिए, ईश्वर पर आस्था रखिए और महाराज जी पर अपनी श्रद्धा विश्वास बना करके रखिए। महाराज जी की कृपा दृष्टि आपको अवश्य प्राप्त होगी, आपका जीवन अवश्य सफल होगा। तो मैं आशा करती हूँ आज का ये अंक आपको पसंद आएगा। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हम इस अंक को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।